हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और आज देखिए आज का जो हमारा वीडियो है तो इसमें हम पद भाग को शुरू कर रहे हैं। और पद भाग में आज हम डिस्कस करेंगे जो दामोदर कोराय नाम का जो पुस्तक है, कविता संग्रह है, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो दामोदर कोराय इसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। और इस पुस्तक को किसने लिखा है तो इसका लेखक का नाम है शिवनाथ प्रमाणिक। तो इसको पूरा वीडियो में डिस्कस करना है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और देखिए जो हमारा ई बुक है तो वो लॉन्च हो चुका है और उसको आप बाय कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम दामोदर कोराय की बात करें तो ई बुक में आप इसको ओपन करके पढ़ सकते हैं और पूरा सीक्वेंस में जो है यहाँ पे सब चीज़ आपको मिल जाएगा। और जैसे कि जो दामोदर कोराय है तो उसके 6 भाग हैं, 6 सर्ग हैं, और 6 सर्ग में से एक एक को जो है आप ओपन करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि मेला पे क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा। और मेला पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो है इसका जो सार है, इसमें जितना भी पद यानी कि कविता जो भी है तो उसका पूरा सार जो है ऊपर आपको मिलेगा और इसी से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पूरा डिटेल में और भी पढ़ना है तो नीचे जो है पूरा कविता दिया हुआ रहेगा। और जो कठिन प्रश्न है तो उसका जो है यहाँ पे हिंदी मीनिंग भी अनुवाद करके आपको मिलेगा, तो खुद से भी पढ़ सकते हैं इसको। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि सारा वीडियो जो है पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो शॉर्ट में जो है दामोदर कोराय को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और इसी तरह से देखिए यहाँ पे जो ई बुक है तो उसमें पूरा लेखकों का जो जीवनी है तो पूरा सीक्वेंस में जो है सभी लेखकों का जीवनी जो है यहाँ पे मिल जाएगा। और जीवनी के अंदर लेखक के द्वारा उसका जन्म कहाँ पे हुआ है, कितना पुस्तक लिखा गया है, नाटक लिखा गया है, उनके द्वारा कौन कौन सा सीडी कैसेट गाना गाया गया है, तो ये सारा चीज़ जो है जो भी लेखक का नाम है तो उनके द्वारा जीवन में जो भी कार्य किया गया है तो उसके बारे में बिल्कुल शॉर्ट समरी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है ई बुक में। तो पूरा डिटेल में जो है ई बुक में आपको मिल जाएगा, सारा चीज़ खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ई बुक ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने का जो हमारा ई बुक है तो अब उसका जो प्राइस है तो वो इंक्रीज हो चुका है। पहले कंप्लीट नहीं हुआ था तो इसी के कारण से जो प्राइस था तो वो कम रखा गया था, 100 रुपया चार्ज रखा गया था। लेकिन अब जो है तो इसका चार्ज 150 रुपये हो गया है। ठीक है, और वैलिडिटी जो है तो ये आपको अब 6 महीना का मिलेगा। पहले क्या था तो पहले 1 साल का वैलिडिटी था। जिन्होंने भी ज्वाइन कर रखा है तो वो टेंशन ना ले, आपका जो वैलिडिटी है वो 1 साल का होगा। लेकिन अब जो ज्वाइन करेंगे तो उनका जो वैलिडिटी होगा ई बुक को एक्सेस करने का वो 6 महीने का होगा। और ज्वाइन करना है तो जल्दी ज्वाइन कर लें, और नहीं तो अगर आप वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसके बाद ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद इसका प्राइस और भी इंक्रीज हो सकता है। 150 से 200 हो सकता है, 250 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी के कारण से जो ई बुक है तो उसको अभी कम रेट पे आपको मिल रहा है, तो ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, पूरा कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। और ई बुक जो है तो बहुत ही खास जो है, जिन्होंने भी ज्वाइन किया है तो उनका सभी का पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक आया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में जो चीज़ है सभी चीज़ आपको मिल रहा है। और पूरा तरह से जैसे CGL यानी कि CGL को सिलेबस में ध्यान रख के पूरा बनाया गया है। हालांकि इसके अलावा जो JSSC उत्पाद सिपाही का सिलेबस है तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो JSSC का जितना भी एग्ज़ाम होगा तो सभी में जो है पेपर 2 में खोटा भाषा अगर आप चूज करेंगे तो उसके लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा इस ई बुक को परचेज करना। और याद रखें, जो इसको बाय करेंगे तो वो पछताएंगे नहीं। खैर, ये आपकी मर्जी है, आपको बाय करना है तो कर सकते हैं, और नहीं करना है तो मार्केट का कोई भी बुक उठाइए तो उसे भी पढ़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जो हमारा ई बुक में खास है वो आपको बुक में नहीं मिलेगा। और चलिए शुरू करते हैं। जो आज का जो हमारा लेक्चर है दामोदर कोराय तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो नाम याद रखिए कि ये जो दामोदर कोराय नाम का जो पुस्तक है तो ये शिवनाथ प्रमाणिक इसके लेखक हैं। और ये दामोदर कोराय का मतलब क्या होता है तो जैसे कि खोटा भाषा में अगर हम बात करें तो जो बच्चा होता है तो बच्चा को हम अपने गोदी में उठा के उसको मतलब कि हिलाते डुलाते हैं, खिलाते हैं। ठीक है, तो बच्चा को गोदी में उठाते हैं तो गोदी को ही जो है खोटा भाषा में कोराय कहा जाता है। ये जो कोराय है तो कोराय यानी कि गोद होता है। जिस तरह माँ का गोद होता है जिसमें कि बच्चा खेलता है, तो उसी तरह दामोदर नदी का कोरा यानी कि दामोदर नदी का गोद, तो उसी के बारे में जो है तो यहाँ पे जिक्र किया गया है। और
ई बुक में जितना भी जो काव्य खंड है, कविता का जो भी संग्रह लिया गया है, तो वो पूरा तरह से जो लेखक हैं शिवनाथ प्रमाणिक, तो उनका कॉपीराइट अधिकार है। जो हमारा प्लेटफॉर्म है सरकारी लाइब्रेरी ई बुक, तो ये आपको प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन ये सारा कॉपीराइट अधिकार लेखक का है। तो यहाँ पे देखिए जो ये दामोदर कुराएं है, तो इसका काव्यकार यानी कि ये कविताओं का संग्रह है। बहुत सारे इसमें कविता हैं, कविता के माध्यम से कहानी को प्रस्तुत किया गया है। तो इसके जो काव्यकार हैं तो वो है शिवनाथ प्रमाणिक, और ये जो लेखक हैं यानी कि काव्यकार शिवनाथ प्रमाणिक, तो इनका जन्म जो है 13 जनवरी 1950 को हुआ था बोकारो जिला में, और जगह का नाम है बैदमारा। और इनके जो पिता थे तो उनके पिता का नाम है मुरलीधर प्रमाणिक, और माता जो है तो उनकी माता का नाम है तिनकी देवी। और पहला जो ये दामोदर कुराएं नाम का जो पुस्तक है कविताओं का संकलन जिसमें इसमें शामिल है, तो ये पहला बार प्रकाशित हुआ था 1986 में। ठीक है, 1986 में। और प्रकाशक का नाम क्या है, तो खोट्ठा साहित्य संस्कृति परिषद भतुआ बोकारो। और इसका दूसरा संस्करण भी जो है 2019 में आया है। और इस पुस्तक का जो भूमिका लेखक है तो वो लिखा गया है A.K. झा के द्वारा। और जो कथा वस्तु है तो उसका सारांश के जो लेखक हैं तो उनका नाम है शांति भारत। और ये पूरा पुस्तक जो है तो ये 6 भाग में विभाजित है, और यानी कि यहाँ पे सर्ग की संख्या जो है दिया गया है 6। और ये कौन कौन से भाग हैं, तो सबसे पहला जो भाग है तो इसमें मेला का जिक्र मिलता है। इसके बाद है दूसरा जो भाग है तो उसमें सरंची और कमल। सरंची जो है तो एक आदिवासी कन्या है, घटवार कन्या, और इन दोनों के बीच में जो कि कमल है, तो कमल एक राजकुमार है यानी कि राजा का बेटा है कमल। तो इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, और उसी प्यार के बारे में यहाँ पे दूसरा अध्याय में पूरा डिटेल में जिक्र किया गया है। इसके बाद है तीसरा जो है तो इसमें राजवैद्य के बारे में जिक्र है। राजवैद्य यानी कि जो लोगों को दवा वगैरह पुरानी परंपरा में जो सेवा किया जाता था वैद्य, तो एक वैद्य है इस कहानी में जिसका नाम है धूमा। ठीक है, तो धूमा का जो है इस तीसरे भाग में आपको जिक्र मिलेगा। चौथा जो है तो यहाँ पे बताया गया है हून कि झारखंड में दामोदर नदी के किनारे जो है अंगसर राज्य का स्थापना किया गया था, अंगसर साम्राज्य का स्थापना किया गया था। तो उसी पे हून आक्रमण हुआ था। हून जो है तो ये विदेशी लोग होते थे, जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा मिहिर कुल, तो मिहिर कुल के द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया गया था। तो उसी हून आक्रमण के बारे में यहाँ पे चौथा अध्याय में जिक्र किया गया है। पांचवा जो अध्याय है तो उसमें अमर चट्टान का जिक्र मिलता है। अमर चट्टान ये मतलब कि जैसे कि होता है ना, इस कहानी में बताया गया कि अमर चट्टान का जो चटनी है तो ये जो राजवैद्य है तो वो ये दोनों को खिलाएगा, सरंची और कमल को, जिससे कि वो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे और जंगल में ही जो है अपना प्यार के सपनों में पूरा तरह से विलीन हो जाएंगे, खो जाएंगे। तो अमर चट्टान का चटनी चटाया जाता है वैद्य के द्वारा सरंची और कमल को, उसी के बारे में जिक्र है यहाँ पे अमर चट्टान। और छठा जो है तो ये है हड़प्पा। हड़प्पा यानी कि हड़प लेना। तो जो ये जो अंगसर राज्य का पूरा जो साम्राज्य था तो उसको वो ख़त्म हो जाता है, और जो वहाँ के लोकल लोग हैं तो उनके द्वारा फिर शासन का जो कार्य है तो वो पूरा देखा जाता है। तो उसी को यहाँ पे हड़प्पा कहा गया है कि हड़प लेना, यानी कि साम्राज्य को हड़प लेते हैं वहाँ के लोकल लोग। अब ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती युद्ध के माध्यम से हड़पते हैं, बल्कि जो कमल है तो यही जो है पूरा राजपाट वहाँ के लोकल आदमी जो है जनजाति लोग तो उनको पूरा सौंप देता है। तो उसी के कारण ये हड़प्पा है। ये हड़प्पा सभ्यता नहीं है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का यहाँ पे जिक्र नहीं हो रहा है। ये हड़प्पा का मतलब है कि सभ्यता को हड़प लेना। तो पूरा डिटेल में जो है ये आपको ई बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो कहानी का सार जो है तो यहाँ तक समझिए। सबसे पहले देखिए जो ये मेला का जो जिक्र हुआ है मेला का, तो यहाँ पे जो झारखंड है, सबसे पहले देखिए झारखंड में जो है यहाँ पे जो जितने भी ये कहानी वगैरह है, मेला वगैरह, यहाँ पे जो काव्य खंड देख रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए जंगल मतलब कि झारखंड का जो भी जंगल वगैरह है तो ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे कौन कौन सा पेड़ है, कौन कौन से जंगली जानवर है, तो उनके बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पे सबसे पहले जिक्र मिलता है। जैसे कि महुआ हो गया, डौ हो गया, सरई हो गया, करंज हो गया, आम हो गया, जामुन हो गया, सिरिस का पेड़, तो इसी सब के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलता है। और यहाँ पे झारखंड का जो वन है तो उसका गुणगान किया गया कि वन जो है तो बहुत खूबसूरत है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे कौन कौन से फूल हैं वनों में, जैसे कि लाल लाल सिमर का फूल है, टेसू का फूल है, और
पूरा गुच्छा का गुच्छा है, लता पता जो यानी कि लता और पेड़ पौधों का बहुत सारा पत्ता वगैरह के बारे में जिक्र है। फिर जो पुटुस फूल होता है तो उसका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। नीम का पेड़ का जिक्र है, किस तरह से नीम के पेड़ जो है, एक मिनट, तो यही सब के बारे में जो है यहाँ आपको पूरा देखने को मिलेगा। तो इसको पूरा अपने से भी पढ़ सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेला के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेला जो ये अध्याय है, तो इसमें यहाँ पे जो झारखंड का अपना संस्कृति है तो इसको अनार्य संस्कृति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और जो विदेशी लोग हैं तो उनका यहाँ पे आक्रमण होता है। विदेशी लोग यानी कि जो झारखंड के बाहर के लोग हैं तो उनके द्वारा पे यहाँ पे आक्रमण किया जाता है, जिनको कि गैर झारखंडी कहा गया है। और झारखंडी संस्कृति और गैर झारखंडी संस्कृति के बीच में यहाँ टकराव देखने को मिलता है इस मेला अध्याय में। और यहीं पे जो है इसी अध्याय में फिर आपको देखने को मिलेगा वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, कि किस तरह से झारखंड में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार होता है। और धीरे धीरे जो पोंगा पंडित लोग हैं तो वो देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो है पूरा तरह से प्रचारित हो रहा है, तो वो बौद्ध धर्म को जो है उसका मान वगैरह मतलब कि कम करने के लिए व्यू की रचना करते हैं। और बौद्ध धर्म जो इस क्षेत्र में फैला हुआ था तो उसको यहाँ से हटाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे वैदिक धर्म जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था और वैदिक धर्म की जगह बौद्ध धर्म का स्थापना हो गया था। और फिर बाद में जो है जो वैदिक धर्म के पंडित लोग हैं तो वो फिर से बौद्ध धर्म को जो है षड्यंत्र के माध्यम से उसका जो वैल्यू है तो उसको गिरा देते हैं। और इस तरह से बौद्ध धर्म का फिर से यहाँ पे जो है विनाश होना शुरू हो जाता है। तो इसमें पूरा डिटेल में जिक्र है। फिर है झारखंड का पूरा सुंदरता के बारे में जिक्र किया गया पूरा डिटेल में। और यहीं पे बताया गया है इसी कविता के माध्यम से कि जो झारखंड है, झारखंड में दामोदर नदी बह रही है और दामोदर नदी पे जो है यहाँ पे मतलब कि जो मगध, यहाँ पे देखिए ये जो है ना मगध यानी कि बिहार में था। और मगध से यहाँ पे व्यापारी लोग आते थे झारखंड में। और व्यापारी लोग जो आते थे झारखंड में तो ये अपने साथ मतलब कि यहाँ पे जो है ये पूरा जंगल झाड़ी था झारखंड में, खाने का सामग्री वगैरह खेती नहीं है। लेकिन बिहार जो है तो वो उपजाऊ ज़मीन वहाँ पे है, काहे कि गंगा नदी बह रही है, बहुत सारा मतलब कि उपजाऊ जो ज़मीन है तो वो बिहार में है। तो वहाँ से जो व्यापारी आते थे तो वो यहाँ पे नून, धनिया, हल्दी, गेहूँ, मसाला लेकर आते थे। और जब यहाँ से झारखंड से वापस जाते थे तो अपने साथ बहुत सारा चीज़ यहाँ से लेके जाते थे, जैसे कि हीरा ले जाते थे, सोना ले जाते थे, चंदन ले जाते थे और मगध ले जाते थे। यानी कि झारखंड आए और खाने का सामान वगैरह ले आए यहाँ पे और बदले में गए तो यहाँ से कीमती सामान ले जाते थे, जैसे हीरा बहुत कीमती। लेकिन यहाँ पे जो है कविता के माध्यम से लेखक के द्वारा ये भी बताया गया है कि किस तरह से जो यहाँ के लोग हैं तो वो बिल्कुल भोले भाले थे, उनको पता ही नहीं है कि हीरा जो है वो बहुत बेशकीमती है, वो इसे एक बस पत्थर का टुकड़ा समझते थे। इसी तरह जो चंदन लकड़ी है तो वो बहुत महंगा मिलता है मार्केट में, लेकिन झारखंड के लोगों को इतने अनजान थे कि उनको पता ही नहीं है कि यह चंदन का इतना ज़्यादा कीमत है बाज़ार में। तो वो चंदन को जो है सिंपल लकड़ी समझ के ही चूल्हा वगैरह जलाते थे। तो उसी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है लेखक के द्वारा कि जो झारखंड के लोग हैं तो वो बहुत भोले भाले थे, उनको पता ही नहीं है कि ये जो पत्थर है कि हीरा है, ये चंदन लकड़ी का कीमत क्या है, कोई उनको मालूम नहीं था। तो जो बिहार से यानी कि मगध से जो व्यापारी आते थे तो वो अपने साथ नून, धनिया, हल्दी यानी कि खाने का सामान लाते थे और बदले में जब वापस जाते थे तो वो ये सारा चीज़ जो कीमती चीज़ यहाँ पे झारखंड में मिलता था, हीरा, सोना, चंदन, तो ये मगध ले जाते थे। और मगध ले जाके जब वो मार्केट में बेचते थे तो उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था। मुनाफा होने के कारण जो मगध का राजा है तो उसको भनक लग गया। वो सोचने लगा कि ये जो व्यापारी है तो ये आखिर कर क्या रहे हैं कि इनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो वो क्या करेगा, मगध का जो राजा है यानी कि वहाँ का जो राजकुमार था उमादित्य, तो ये उमादित्य जो है ये झारखंड आता है। तो पूरा सेना लेके झारखंड आता है दामोदर नदी के किनारे, और जो आज का बोकारो है तो उसका जिक्र किया गया है। तो वहीं पे जो है ये पूरा सेना लेके आता है। तो सेना में इतने सारे लोग थे कि वहाँ पे मेला जैसा जो है भीड़ जमा हो जाता है। और वहीं पे जो है मेला जैसा भीड़ जमा होता है और मेला जैसा भीड़ के कारण जो है वहीं पे मतलब कि जो वहाँ का जनजाति है, झारखंड का जनजाति और मगध का जो ये उमादित्य है जो अपने साथ सेना लेके आया था, तो लोकल जनजाति और मगध का
सेना के बीच में, दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। और युद्ध में कौन हारेगा? तो यहाँ के जो लोकल जनजाति है तो वो हार जाते हैं, और लोकल जनजाति हारते हैं, और इस तरह से जो उमादित्य है वो जो है जीत जाता है युद्ध। तो उसके द्वारा यहाँ पे जो है अपना राजपाट चलाना शुरू किया जाता है। और वो कौन सा साम्राज्य का स्थापना करता है दामोदर नदी के किनारे? तो ये है अंकसर राज्य। ठीक है, तो अंकसर साम्राज्य का यहाँ पे जिक्र किया गया है। अंकसर साम्राज्य की स्थापना किया जाता है इसी उमादित्य के द्वारा दामोदर नदी के किनारे। कहाँ से आया था? मगध से। और यहाँ पे ये हमने देख लिया। उसके बाद धीरे धीरे जो है, अब देखिए ये जो साम्राज्य स्थापना किया गया था, अंकसर नाम का जो साम्राज्य बनाया गया उमादित्य के द्वारा, तो ये लोकल जनजातियों को हरा के किया गया था। तो लोकल जनजाति जो है तो वो तो हार मानेंगे नहीं भाई। उसके जो क्षेत्र में बाहर के लोग आएंगे, बाहर के लोगों को यहाँ पे दीकू कहा गया है। तो दीकू उनके क्षेत्र में आके राजपाट करेंगे तो उनको अच्छा थोड़ी लगेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, लोग एक दूसरे से घुलते मिलते गए, और इस तरह से अंकसर राज्य में धीरे धीरे समय बीतने के साथ लोग भूल गए कि हमारे बीच में युद्ध भी हुआ था। और इस तरह से जो है वहाँ पे शांति स्थापना होता है अंकसर राज्य में। और इस तरह से उमादित्य जो है वहाँ का राजा बन जाता है, यहाँ के लोगों का राजा। और जो उमादित्य है, तो अब उमादित्य के घर में जो भी खेती बाड़ी वगैरह जो भी होता था राजा के यहाँ पे, तो वो पूरा जो देख रेख किया जाता था, तो ये आदिवासियों का जो नेता था जोगना मांझी, तो उसी के द्वारा किया जाता था। और ये उमादित्य जो है तो ये जोगना मांझी के साथ इतना घुल मिल गया था कि ये जो है एक साथ शराब का सेवन करते थे, मदिरा का सेवन करते थे। और इस तरह से यहाँ पे जिक्र किया गया है कि किस तरह से जो मदिरालय, यानी कि जहाँ पे शराब वगैरह लोग पीते हैं, तो किस तरह से मदिरालय जो है तो वो सभी जाति पाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब, काला गोरा, ये जो समाज में जो भी प्रकार का भेदभाव है, तो इस प्रकार से ये सारा भेदभाव मदिरालय में जाने के बाद मिट जाता है। और आपने भी देखा होगा कि जो ठेका वगैरह होता है जहाँ पे शराब बिकता है, तो वहाँ पे कोई भी जो है छुआछूत वगैरह नहीं देखता है कि ये गरीब व्यक्ति है, इससे नहीं सटेंगे, उसको बस शराब लेना है। तो इसी का यहाँ पे जिक्र किया गया है। मदिरालय में आदमी जाता है तो वो सब चीज़ जो है, जितना भी प्रकार का भेदभाव हो, चाहे जाति पाति हो, ऊंच नीच हो, अमीर गरीब हो, काला गोरा हो, तो ये सब वो वहाँ पे जाने के बाद भूल जाता है, और एक साथ बैठ के सब मदिरा का सेवन करते हैं। यहाँ पे इस कविता में यह भी बताया गया है कि जो राजा उमादित्य है तो ये भगवान शिव और जो माता दुर्गा है तो उनका भक्त थे। और यहीं पे यह भी बताया गया, लेखक के द्वारा जिक्र किया गया है, यानी कि इसी कविता में मेला जो भाग है तो इसी में, कि अंकसर राज्य में जो है दुर्गा पूजा जो मेला लगता है, तो उसका जो नवमी के दिन होता है, तो वहाँ पे जो उमादित्य की पत्नी है जो कि महारानी थी, उसका नाम यहाँ पे जिक्र आता है बरुनी। ठीक है, तो बरुनी के द्वारा जो है वहाँ पे दुर्गा पूजा के नवमी के दिन पूजा किया जाता है दुर्गा माता और भगवान शिव का। और दुर्गा माता का पूजा करती है महारानी बरुनी। और जिस तरह से आज दुर्गा पूजा में मेला लगता है 10वें दिन, तो उसी तरह से उस टाइम पे भी जो है दुर्गा पूजा का आयोजन होता था 10वें दिन। और इसी तरह यहाँ पे जिक्र किया गया है कि आश्विन मास के 10वीं के दिन जो है दुर्गा पूजा मेला लगा था, जिसमें से जो नागवंशी राजा हैं और जो पालकोट के महाराजा हैं तो ये मेला देखने आए थे। और मुख्य अतिथि के रूप में जो बुलाया गया था इस मेला में, यहाँ के जो उमादित्य राजा थे तो उनके द्वारा बुलाया गया था महुआ बोनेक बघोल राजा को। ठीक है, तो ये सब जो है पूरा डिटेल में जिक्र है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में यहाँ से सारा पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो दशहरा मेला जो आयोजन हुआ था तो उसी में एक बौद्ध साधु का जिक्र किया गया है कि ये बौद्ध साधु आता है इस मेला में, और किस तरह से उस बौद्ध साधु के द्वारा यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, वैदिक धर्म का विरोध किया जाता है। जो ब्राह्मण लोग थे, ठग थे, जो पोंगापंथी विचार यानी कि झूठ मूठ के लोगों को बहला के पैसा वगैरह लेते थे, यज्ञ वगैरह करवाते थे, तो उनके बारे में यहाँ पे जो है कटाक्ष किया गया है कवि के द्वारा। और यही बौद्ध साधु जो है समाज में लोगों को बताएंगे कि हमें पशु बलि नहीं करना चाहिए, पशु बलि, और वाकई में नहीं करना चाहिए।
और पशु बलि को यहाँ पे गलत बताया गया है। उनके द्वारा उपदेश दिया जाता है अहिंसा परमो धर्म का। राजा के द्वारा जो है ये सब सुन के उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेगा। और इस तरह से जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद पूरा बौद्ध धर्म के कारण राज्य शासन में जो है शिथिलता आ जाता है। लेकिन ये सब जो है जो राजा के कर्मचारी है तो उनको पसंद नहीं था। तो राजा जो है तो वो तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, लेकिन जो उसके कर्मचारी थे तो वो इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए और वे लगातार जनता जो लोकल जनता है यहाँ की तो उन पे लगातार वो शोषण करते रहे हैं और इस तरह शोषण बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया। और बौद्ध साधुओं में जो है किस तरह से यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो बौद्ध साधु हैं, ये देखिए बौद्ध साधु तो ये भले ही यहाँ पे लोगों को उपदेश वगैरह दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद के जो बौद्ध साधु हैं तो वो भी जो है किस तरह से उनका जो आचरण है तो वो भी खराब हो गया। तो साधुओं का जो अनाचार है तो उनमें भी परिवर्तन हो गया समय के साथ। तो उसी के बारे में पूरा यहाँ पे जो है लेखक के द्वारा पूरा डिटेल में जिक्र किया गया है। तो ये था मेला वाला भाग, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो दूसरा भाग है सरंची कमल का, तो यहाँ पे जो सरंची है तो ये कौन है, इनके बारे में एक नज़र में देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमने देख लिया मेला भाग में कि मगध का राजा था उमादित्य और इसी के द्वारा दामोदर नदी के किनारे अंकसर साम्राज्य की स्थापना किया जाता है। और उमादित्य का ही बेटा था कालकेतु जो कि बहुत ही उत्पीड़क शासक था, मतलब कि अच्छा शासक नहीं था, ये शोषण करता था लोगों का, ठीक है। तो उमादित्य उसका हृदय परिवर्तन हो गया था तो वो अच्छा राजा बन गया बाद में। लेकिन जो उसका बेटा है कालकेतु तो ये वहाँ के लोगों का शोषण करता था और ये गुप्त वंश का शासक था। तो ये सारे जो है गुप्त वंश का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गुप्त वंश के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो कालकेतु कौन है, तो ये उमादित्य का पुत्र है और कालकेतु का बेटा का नाम है कमल केतु और ये भी जो है बहुत ही अच्छा शासक बनता है। तो कालकेतु का पुत्र राजकुमार है, यानी कि जिसका नाम है कमल केतु, ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आक्रमण किया गया था कौन है, तो ये है उमादित्य। उमादित्य के बाद कौन राजा बना, कालकेतु, और कालकेतु के बाद कौन बनता है, कमल केतु। और इसी कमल केतु का जो है इसी कमल केतु को मतलब कि प्यार हो जाता है सरंची नामक कन्या से। सरंची जो लड़की है तो उसके साथ प्यार हो जाता है, उसी के बारे में दूसरा भाग में जिक्र किया गया है। तो सरंची कौन है, तो ये एक घटवार यानी कि घटवाहा कन्या है और इसका जो जन्म हुआ था तो ये महुआ वन में हुआ था, यानी कि जो जगह जहाँ पे जन्म हुआ था सरंची का तो ये महुआ वन नामक जगह में हुआ था। और याद रखिए कि घटवार यानी कि घटवाहा कन्या थी ये सरंची। इसी के साथ जो है कमल केतु का ये लव अफेयर चलता है, उसी के बारे में वहाँ पे जिक्र किया गया है दूसरा अध्याय में। इसके बाद जो तीसरा अध्याय है तो ये तीसरा अध्याय में देखिए यहाँ पे राजवैद है। राजवैद यानी कि जो हाँ ये चीज़ इंटरेस्टिंग है कि जो सरंची और कमल है, देखिए एक दिन क्या होता है कि क्या होता है कौन सा पर्व आता है, एक अरे खूंटा गाड़ते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट, एक दिन क्या होता है कि मतलब कि अगहन का महीना था और अगहन के महीने में ही जो सोहराय पर्व का आयोजन हो रहा था, ठीक है। तो सोहराय पर्व को ही मतलब कि वो खूंटे के साथ मतलब कि भैंस वगैरह बांधा जाता है, बैल वगैरह, और उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन याद रखिए गांव में होता है, उसको सोहराय में होता है कि खूंटा गाड़ दिया जाता है और बैल को बांधा जाता है और उसको लोग परेशान करते हैं तो वो बदले में उनको मारता है, तो उसी का लोग आनंद उठाते हैं। क्या बोलते हैं उसको दिमाग में अभी आ नहीं रहा है। तो उसी का आयोजन हो रहा था सोहराय में। तो उसी खूंटे में जो है एक काड़ा को बांधा गया था, और काड़ा यानी कि भैंस, और वो जो भैंस है तो वो खूंटे को तोड़ करके जंगल की ओर भागता है। उसके पीछे पीछे जो है तो ये जो सरंची है तो वो भी भागती है। बहुत ही मतलब कि ये इसका सरंची जो है तो यहाँ पे इसका जिक्र जो है एक योद्धा के रूप में किया गया है सरंची का। तो याद रखिए कि ये नारी का जिक्र है, लेकिन ये उस टाइप का नारी नहीं है कि चूल्हा चौका करने वाली,
तो वो जो भैंस है तो वो जंगल की ओर भागता है, उसके पीछे पीछे भागती है सरंची। और उसी दौरान जो है कमल जो है कमल केतु ये अपने दोस्तों के साथ जंगल गया होता है एक आदमखोर बाघ का शिकार करने के लिए। वो जो बाघ है तो वहाँ पे उसके राज्य में आक्रमण कर देता है, हमेशा हमला कर देता है और लोगों को खा जाता है। तो वो आदमखोर बाघ का हत्या करने के लिए, मारने के लिए शिकार पे जाता है कमल केतु। और उसी शिकार के दौरान जो बाघ है तो बाघ के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है कमल केतु पे। और कमल केतु पे आक्रमण करता है तो वहीं पे बैठ के जो है सरंची विश्राम कर रही थी, तो उसका नज़र जाता है बाघ पे और सरंची जो है बाघ को मार देती है। वहीं पे जो है सरंची और कमल दोनों मिलते हैं और दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। और उसी प्यार का पूरा जिक्र यहाँ पे किया गया है दूसरा अध्याय में। तीसरा जो है तो वो है राजवैद। तो राजवैद का यहाँ पे तीसरा अध्याय में ये काम है कि जैसे कि जो कमल है तो उसको प्यार है सरंची से, और वो इस कदर उसके प्यार में खो गया है कि वो बीमार हो जाता है सोच सोच के। और राजवैद्य के द्वारा उसको बहुत सारा दवाइयाँ वगैरह दिया जाता है, जड़ी बूटी दिया जाता है, लेकिन कमल ठीक नहीं होता है। और कमल ठीक नहीं होता है तो इसी के कारण से राजवैद्य समझ जाता है कि इसको प्यार का बुखार चढ़ गया है। तो वो क्या करेगा राजवैद्य, तो वो कमल को मिलाने के लिए सोचता है कि कमल को किस तरह से सरंची के साथ मिलाया जाए। तो राजवैद्य कमल को लेकर सरंची का जो गांव था जहाँ पे रहते थे तो वहाँ पे चला जाता है और दोनों का मिलन हो जाता है। और इस तरह से जो सरंची, कमल और राजवैद्य है तो वो किस तरह से जो वो क्षेत्र था जो कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो ये सब देख के कमल और राजवैद्य का हृदय परिवर्तन होता है। प्यार में तो था ही कमल, और इसी के कारण हृदय परिवर्तन के कारण वो वहाँ पे मतलब कि जो सामाजिक सेवा है वो करने लगते हैं। और वहाँ के जो अनपढ़ लोग थे तो उनको ये पढ़ाना भी शुरू करते हैं। और इसी के कारण से जो कमल का जो पिता है, जब उसको पता चलता है कि कमल और राजवैद्य ये दोनों गांव में जाके रह रहे हैं, वहाँ के लोगों के बीच में जागरूकता अभियान छेड़ दिया है, लोगों को पढ़ा लिखा रहे हैं, तो ये काल केतु को अच्छा नहीं लगता है। और काल केतु को अच्छा नहीं लगेगा तो वो क्या करेगा, जो राजवैद्य है तो ये राजवैद्य यानी कि इसका नाम है धूमा, ठीक है, पूरा ई बुक में सब चीज़ नाम वगैरह है तो वो मिल जाएगा। तो धूमा जो है तो उसको बुरा लग जाता है कि ऐसा कैसे होगा, ठीक है। तो उसको बुरा लग जाएगा भाई कि एक तो उसका बेटा का मदद भी किया और ऊपर से जो धूमा है तो वो डांट भी सुनता है, तो इसी के कारण से उसको अच्छा नहीं लगेगा। और धूमा गुस्से में आके काल केतु को श्राप दे देगा कि राजा, जो तुम्हारा ये राजपाट का घमंड है ना, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, एक दिन ये सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। और धूमा श्राप दे देगा और धूमा जो है पूरा राज्य छोड़ के ये परमानेंट जो है जंगल में बना के घर रहने लगता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे पूरा जिक्र है तीसरा अध्याय में राजवैद्य में। इसके बाद चौथा जो है तो चौथा में यहाँ पे जिक्र किया गया है हून आक्रमण के कारण। हून आक्रमण जो कि विदेशी लोग होते थे, यहाँ पे मिहिर कुल जो एक हून व्यक्ति था तो उसका जिक्र किया गया है कि जो अंकसर साम्राज्य है तो वहाँ पे हून आक्रमण हुआ था, मिहिर कुल के द्वारा किया गया था। और लोग जो कि पहले से बहुत खुश रह रहे थे तो यहाँ पे हून आक्रमण के कारण जो है यहाँ का जितना भी सारा संपत्ति वगैरह है तो हून लोग लूट के ले गए हैं। तो यहाँ पे जो है सारा चीज़ लूट के हून ले गए थे अंकसर साम्राज्य के से लूट के। हालांकि धीरे धीरे यहाँ का जो स्थिति है तो वो फिर से अपने वास्तविक स्थिति में परिवर्तित हो गया था। पांचवा जो अध्याय है तो वो है अमर चट्टान के बारे में जिक्र किया गया है। अमर चट्टान देखिए, जो राजवैद्य है तो वो जाके जंगल में रहने लगता है गुस्से से, उसको राजा को श्राप देके। इसके बाद इसी तरह जो सरंची और कमल हैं तो वो एक दिन जंगल भ्रमण में जाते हैं और उसी दौरान जो है वो जंगल में एक साधु को देखते हैं। तो वो साधु कौन था, तो वो साधु जो है तो वही राजवैद्य जो कि जंगल में रह रहा था धूमा, तो वही धूमा जो है वो जंगल में मिला था सरंची और कमल को। तो वो दोनों जो है, जो राजवैद्य है तो उसको पहचान जाते हैं और पहचानने के बाद जो राजवैद्य है तो वो उनको एक चटनी चटाता है सरंची और कमल को, ठीक है। जो चटनी होता है तो ये होता है अमर चट्टान का, यानी कि जो चट्टान पत्थर होता है तो उसी को पीस करके चटनी के रूप में सरंची और कमल को दे देता है, उनको चटा देता है थोड़ा सा कि चख लो। और जब वो चखते हैं तो वो पूरा जो उनके बीच में एक दूसरे के बीच में जो प्यार था तो उसमें पूरा घुल मिल जाते हैं और जंगल में ही सब चीज़ शुरू हो जाता है।
और उसी के बारे में जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है कि जंगल में चटनी चाटने के बाद जो है वो पूरे सपनों में खो जाते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे जिक्र है अमर चट्टान में। छठा जो है तो वो है हड़प्पा। तो हड़प्पा क्या है, तो देखिए कि अभी तक तो सब चीज़ राजपाट में जो है ठीक चल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अभी तक सब चीज़ ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए ओपन हो रहा है। यहाँ पे देखिए हड़प्पा सबसे पहले है ना, ओपन होने दीजिए। हाँ, हड़प्पा। हड़प्पा का मतलब यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता नहीं है। हड़प्पा का मतलब है कि अचानक हड़प लेना। और ये जो है दामोदर कुरान का अंतिम अध्याय है। इसमें जो हून आक्रमण हुआ था तो उसके कारण जो क्षति हुआ अंकसर साम्राज्य को, तो उसका पूर्ति जो है धीरे धीरे हो जाता है और उसके बारे में यहाँ पे भी जिक्र है। और दूसरा और जो है काल केतु वगैरह ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, सब चीज़ अभी ठीक चल रहा है, लेकिन जो हमने पहले देखा कि जो राजवैद है तो उसके द्वारा जो काल केतु है तो उसको श्राप दे दिया जाता है कि उसका राजपाट वगैरह सब चीज़ चौपट हो जाएगा। तो काल केतु का बुढ़ापा का दिन आता है और इसका जो बेटा है कमल केतु, तो वो तो अच्छा इंसान है, वो लोगों की मदद करता है, राजपाट में उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इसी के कारण जो काल केतु है तो वो भी अपने बुढ़ापा में सारा जो राजपाट है तो वो सौंप देगा सुगना मांझी को। और सुगना मांझी कौन है, तो सुगना मांझी जो है तो ये किसके पिता हैं, तो सुगना मांझी जो है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सरंची का पिता है। यानी कि काल केतु राजपाट सब दे देगा, दान कर देगा सुगना मांझी को, ठीक है। तो अंतिम अध्याय में दान कर देता है राजपाट वगैरह सब चीज़ सुगना मांझी को। और इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया कि जो राजवैद है जिसका कि तिरस्कार किया गया था, तो उसके श्राप के कारण उसका जो पूरा राजपाट है तो वो चौपट हो जाता है और राजवैद का श्राप सही साबित हो जाता है। और इस तरह से सरंची को पूरा राजपाट मिलता है और वो उस क्षेत्र का जो है मुखिया बन जाता है, यानी कि मांझी बन जाता है। और जो सरंची है तो वो जो है मानकी बनती है। और कमल केतु तो था ही, वो भी लोगों का मदद करता था। इसी तरह दशहरा में जिस प्रत्येक वर्ष वहाँ पे मेला का आयोजन होता था उस क्षेत्र में, इसी दौरान जो है एक दशहरा में मेला का आयोजन हुआ था। और हथिया नक्षत्र, गांव देहात में आपने सुना होगा कि हथिया नक्षत्र जब आता है तो खूब सारा बारिश होता है। 7 दिन जो है बारिश लगातार होता है, ऐसा गाँवों में कहावत है। तो हथिया नक्षत्र के दिन ही जो है बहुत सारा बारिश होता है, मूसलाधार बारिश होता है। उसी को सूप उजला पानी यहाँ पे कहा गया है। तो मूसलाधार बारिश होता है और उस बारिश के कारण जो दामोदर नदी में जो पानी का स्तर है वो बहुत ऊंचे लेवल तक इस जो अंकसर साम्राज्य था तो उसमें घुस जाता है। और इस तरह से पूरे साम्राज्य में जो है बाढ़ आ जाता है। और यही जो बाढ़ है तो पूरे साम्राज्य में फैल जाता है। तो इसी बाढ़ के द्वारा अंकसर को हड़प लिया गया, यहाँ पे जिक्र किया गया है। इसी के कारण से इसको हड़प्पा अध्याय नाम दिया गया है। तो भारी बारिश से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगते हैं और उसी दौरान एक बूढ़ी औरत को बचाने के करंची मतलब कि एक बूढ़ी व्यक्ति थी, बूढ़ी औरत थी, ठीक है। तो बूढ़ी औरत को बचाने के लिए जो ये सरंची है तो सरंची उसका मदद करती है बूढ़ी औरत को। और उसी दौरान सरंची पे वज्रपात यानी कि बिजली गिर जाता है। गांव में बोलते हैं ना ठेर गिर गया, तो यही जो बिजली है तो बिजली गिर जाता है सरंची पे, जिससे कि उसका तत्काल वहीं पे मृत्यु हो जाता है, मर जाती है। और मरने के बाद जो उसका प्रेमी है कमल केतु, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं करेगा और वह भी उसका नाम पुकारते हुए चिल्लाएगा कि सरंची, और वह भी जो है देह त्याग देगा, यानी कि उसका भी देहांत हो जाता है। और इस तरह से पूरा कहानी में जो दोनों के बीच में प्रेम का जिक्र था कमल केतु और सरंची के बीच में, तो वो दोनों प्रेमी मर जाते हैं। और अंकसर क्षेत्र जो है सरंची कमल के प्रेम की कथा का वर्णन करता है, ठीक है। तो उसी के बारे में जो है यहाँ पे पूरा डिटेल में जो है कहानी का जो ये कविता के माध्यम से जो ये कहानी प्रस्तुत किया गया है कवि के द्वारा, तो वो सारा डिटेल में यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो था हड़प्पा वगैरह जो भी अध्याय है
दामोदर कुरान का, तो ये सारा चीज़ एक एक जो डाउट है तो वो क्लियर हो गया होगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, रीड पे क्लिक करेंगे, जो जिन्होंने भी ई बुक खरीदा हुआ है तो उनको ये सारा चीज़ बेनिफिट मिल जाएगा। तो बाय करना है तो बाय कर सकते हैं, नहीं तो बुक वगैरह से पढ़ना है तो बुक से पढ़ें, लेकिन मेरा यही कहना है कि ज़रूर बाय करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और 100 क्वेश्चन जो है जेएसएससी में आपको सिर्फ एक बुक पढ़ के अगर मतलब कि एक ही बुक से पढ़ के अगर 100 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, 100 क्वेश्चन नहीं होगा तो 90% क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा अगर इस ई बुक को पूरा पढ़ लेते हैं तो बाय करें। और अभी जो प्राइस है नोटिफिकेशन के बाद जो है वो इंक्रीज हो सकता है, अभी कम प्राइस है, मात्र 150 रुपया, वैलिडिटी 6 मंथ है, तो बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो वीडियो है तो ये आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।